हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे तैयारी चल रही है आपकी। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया है। आज हम BLLB और LLB के बच्चों के लिए हिंदू लॉ का वीडियो लाए हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी डिमांड कर रहे थे कि उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएँ, तो आज उनका भी डिमांड पूरा हो गया और हिंदू लॉ के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। एग्जाम में यही आएगा, मेरी गारंटी है। बाय मुकेश करार। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें और कोशिश करें कि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर है परफेक्ट तरीके से तैयार करें। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ बार बार कि क्वेश्चंस तो मेरे बताए हुए एग्जाम में आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे, लेकिन आंसर्स पे लिखने से ही मार्क्स मिलते हैं। तो एग्जामिनर मेरे क्वेश्चन चेक करके तो मार्क्स देगा नहीं, आपके आंसर्स पे मार्क्स देगा। और आंसर में भी दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत होती है कि आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करें, अच्छे स्टैंडर्ड के आंसर हो। ऐसे ना हो कि मानसी पढ़ लिया, यूनिक पढ़ लिया, उसमें उल्टे सीधे आंसर तैयार करके आप चले गए। वैसे अगर आंसर लिखेंगे तो 40% ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं। तो 70% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करें। अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि भाई आंसर्स कहाँ से तैयार करें, कौन से बुक रेफर करें। तो बहुत सारे राइटर्स के बुक हैं मार्केट में, आप उन राइटर्स की बुक को बेस कर जो भी आपके कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं उस राइटर की बुक लेकर आप उससे आंसर तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरे पास ये भी है कि आप जो है क्वेश्चंस को गूगल सर्च करें। गूगल पे बहुत सारे आंसर्स आपको लीगल ब्लॉक्स के अंदर मिलेंगे। जो लीगल ब्लॉक्स होते हैं वहीं से आंसर को देखें और उसे कॉपी पेस्ट कर लें और वहाँ से आंसर आप तैयार कर सकते हैं इजीली। तीसरा तरीका है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते और आप वर्किंग हैं, आपको जॉब जाना होता है, आपके पास समय नहीं होता, इतना समय नहीं है कि आप इस तरह के आंसर्स को तैयार कर सकें, तो सिंपल तरीका है कि आप मुझसे PDF ले सकते हैं। मेरे पास आंसर्स की PDF तैयार है हर सब्जेक्ट की, हर सेमेस्टर की मेरे पास PDF है। आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप मुझसे PDF ले सकते हैं। BLLB, LLB, BCom LLB सब तरह के बच्चों के लिए PDF मेरे पास होती है। हर तरह के बच्चे मुझसे PDF ले सकते हैं। PDF बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मैं देता हूँ, उतना प्राइस जितनी मेरी कॉस्ट होती है, जितनी मेरी मेहनत लगती है। बाकी मेरा प्रोफेशन टीचिंग ही है, तो मैं उस तरीके के मकसद से भी जो है अपने असाइनमेंट नोट्स तैयार करता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेटर ऑफ दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। हिंदी लॉ के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू आपके और सेमेस्टर के सिलेबस के हैं। तो BLLB, LLB और BCom LLB सब तरह के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कस्टम को हिंदू के सूत्र के रूप में परिभाषित करें, इसके आवश्यक गुण क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हिंदू कानून स्मृतियों का कानून है जैसा कि संस्कृत टिप्पणियों और पचड़ों में बताया गया है, जैसे जिसे अब रीति रिवाज द्वारा संशोधित और पूरक किया गया है, अदालतों द्वारा प्रशासित किया जाता है। उपरोक्त कथन को हिंदू कानून संदर्भ क्या है, स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदू कानून के विभिन्न विद्यालयों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, हिंदू कानून के मिताक्षरा और दयाभागा स्कूलों के बीच अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, कौन से विवाह शून्य है, शून्य और शून्य विवाह में क्या अंतर है। शून्यकरण होना चाहिए, शून्य और शून्यकरण विवाह में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शून्य या शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता तय करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के तहत प्रदान किए गए न्यायिक पृथक्करण के उसके आधारों की व्याख्या कीजिए। तो टोटल ये 7 क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में आपको बताए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, सभी क्वेश्चन के आंसर जो है बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न उपचारों के नाम बताइए जो विवाह को भंग करते हैं। वे आधार बताइए जिन पर कोई भी पक्ष तलाक प्राप्त कर सकता है। संक्षेप में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, तलाक के आधार के रूप में परित्याग पर चर्चा करें। रचनात्मक परित्याग क्या है। विपिन चंद्रा बनाम प्रभावती AIR 1956C को प्रशासनिक केस के कानून के साथ स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हिंदू विवाह की विस्तृत अवधारणा क्या है। क्या हिंदू विवाह एक संस्कार है या एक अनुबंध है, कारण सहित हमें समझाना है। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार से संबंधित सामान्य प्रावधान पर चर्चा करें।
तो इस पे आपको चर्चा करनी है, क्या है इसका सामान्य प्रावधान। प्रश्न नंबर 13 है, बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या है, व्याख्या कीजिए। तो टोटल जो इस स्लाइड में हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, वो 13 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो टोटल जो है 27-28 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कर लेते हैं तो आपको पूरा सिलेबस हिंदू लॉ का कवर हो जाता है। कई बच्चे ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने बता दिए। तो मेरा मकसद ये रहता है कि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम कब नहीं होगी, जब आपने पूरा सिलेबस कवर किया होगा। तो इन क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं आपके। और हिंदू लॉ का सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगता है। तो हिंदू लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा होने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप सारे क्वेश्चंस कर लें, डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है, हिंदू पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम बताइए। तो जो हिंदू पुरुष होते हैं उनके मामले में उत्तराधिकार के क्या नियम है, उनकी संपत्ति का कौन उत्तराधिकारी है। प्रश्न नंबर 15 जो है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत एक हिंदू महिला के संपत्ति के अधिकार पर एक नोट लिखें। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, काल्पनिक विभाजन का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता कब होती है और यह कैसे प्राप्त होती है, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मिताक्षरा के अंतर्गत विभाजन क्या है, विभाजन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें, इसे दोबारा कैसे खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कौन से व्यक्ति बच्चे को गोद लेने में सक्षम है, चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1916 के तहत भरण पोषण और आश्रितों को परिभाषित करें। एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण पाने की कितनी अधिकारी है। अगला प्रश्न नंबर 20 है हमारा, एक विधवा बहू अपने ससुर से भरण पोषण का दावा कब कर सकती है, चर्चा कीजिए। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है आपके लिए हिंदू लॉ के। अगर आप ये क्वेश्चन टोटल कर लेते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको 70% मार्क्स एग्जाम में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपके 70% मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। उसके लिए आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं बढ़िया तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग के ही मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। और अगर आंसर आप बढ़िया अच्छा लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए आंसर पे मेहनत करें। आंसर्स आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको आंसर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें कि उन आंसर्स की पीडीएफ आप मुझसे ही परचेज कर सकते हैं। मेरे पास सभी आंसर्स की पीडीएफ रेडी है। तो आइए आगे चलते हैं। वीडियो लेक्चर भी आप मुझसे ले सकते हैं, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशंस किए हैं इन सब का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप वो भी ले लेते हैं तो आइए आगे हम इसको। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 to 20 मार्क्स के एजुकेटर ऑफ दिल्ली के द्वारा जो हिंदू लॉ के। ये हमारी लास्ट स्लाइड हो गई। टोटल 27 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1916 के तहत भरण पोषण और आश्रितों को परिभाषित करें। एक पत्नी अपने पति से किस हद तक भरण पोषण पाने की हकदार है। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, क्या कोई पत्नी अपने पति से अलग निवास की मांग कर सकती है, यदि हाँ तो उन शर्तों को बताइए जिनमें वह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत रह सकती है। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, एक हिंदू पत्नी कब अलग रह सकती है और फिर भी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्राकृतिक संरक्षक कौन है, उनकी शक्तियां क्या है, नाबालिग और गोद लिए गए बच्चों के मामले में चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, डिफेक्टो गार्जियन शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या अल्पसंख्यक सुरक्षा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत किसी नाबालिग को संपत्ति से अलग किया जा सकता है या उसका सौदा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26 जो हमारा, वसीयतनामा संरक्षकों की नियुक्ति कौन कर सकता है, उनकी शक्तियां क्या है। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, उन सिद्धांतों पर चर्चा करें जो नाबालिग व्यक्ति और संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में अदालत का मार्गदर्शन करते हैं। तो टोटल 27 हमारे प्रश्न हो गए। इन प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो हिंदू लॉ का कैसा भी पेपर हो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज ही पढ़ाई करने में, तैयारी करने में शुरू हो जाएं। जनवरी के पहले हफ्ते में आपके मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आइए आगे वीडियो के एंड की तरफ। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली हिंदी लॉ के। तो हिंदू लॉ के अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देख रहे हैं, पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब उन्होंने अभी तक भी नहीं किया। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और तुरंत आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा, और सेमेस्टर के बच्चों को भी मैसेज आ रहे हैं, उनके ही वीडियो धीरे धीरे आ जाएंगे। तो सबके वीडियो आ जाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। आप मुझे फेसबुक पर पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरा फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो मैं आपको एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है PDF फॉर्मेट में एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। आप सब जो है मुझसे वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशंस में। वो मेरी जो क्लासेस होती है उनकी रिकॉर्डिंग है जो मैं बच्चों को क्लासेस देता हूँ, तो उन रिकॉर्डिंग का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली से। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9811948855। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे मैं फ्री एजुकेशंस बच्चों को देता हूँ। तो ईमेल भी है मेरा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है तो kiral29.mukesh@gmail.com। तो आज ही समय वेस्ट ना करते हुए हिंदू लॉ की तैयारी शुरू कर दे। हिंदू लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, अभी 2 सब्जेक्ट के वीडियो आ चुके हैं, बाकी और 5th सेमेस्टर की वीडियो जल्दी ही आपके बीच में आ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। अपने सभी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें वीडियो, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। स्पेशली जो है एजुकेटर जो आपके जॉब करने वाले फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दें, क्योंकि जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करना काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, उन बच्चों को हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत होती है।